नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। बोल रहा है कि सर आप नहीं आते हैं तो मन ही नहीं लगता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रतिदिन आप लोग पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। और सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा है, आप किया कीजिए। और जहां तक रही थ्योरी की बात, हम पूरा कंप्लीट थ्योरी कराएंगे। आज से आप लोग का क्लास जो है रेगुलर चलेगा, हम बिल्कुल ही बंक नहीं करेंगे। और जो यूट्यूब पर है, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोग भी जो है रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आज से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनसे लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। इस चैनल को आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, हमें और भी खुशी होगा जब आप इस जितने भी टॉपिक है जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जब आप कमेंट कर कर हमें बताइएगा कि सर ये टॉपिक हमें अच्छा से समझ में आया, और भी जो है हमें पढ़ाने में और भी अच्छा मन लगेगा। तो आप लोगों की जो है ये जो प्यार जो है ये आनी चाहिए, और हमें कमेंट जरूर जो है वीडियो पर आप कीजिए, हमें ये चीज समझ में आया। देखिए, ये क्लास जो है यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं ये फ्री में क्लासेज है। आप लोग जो है टेक्निकल एग्जाम वॉरियर आप यूट्यूब पर सर्च करिए, वहां पर टेक्निकल एग्जाम वॉरियर सर्च कीजिए, यूट्यूब में डालिए, और टेक्निकल एग्जाम वॉरियर के प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर कर आपका प्रत्येक टॉपिक डाला हुआ है। एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है। जितना हमने पढ़ाया है इससे 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन हमेशा इसी से आएगा। जहां तक रहा एग्जेक्टिव पढ़ाने के बाद, तो आप इतना याद रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी के लिए आप किस हमारे क्लास में जब बच्चों को पता चलता है कि सर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो ये क्लास पूरा फुल मिलता है। तो आप लोग का ये जो प्यार है, और हमारे तरफ से ही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए अपने समय का। अगर यहाँ आए हैं तो आपस में भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। हम तो आएंगे ही आएंगे। जितनी सिलेबस में है उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई को अपने जारी रखिए। चलिए, अब आज जो हम लोग का टॉपिक है, हमने जितना इससे पहले पढ़ाया है वो 30 से 40 नंबर का हमने पढ़ा दिया है। किसी भी टेक्निकल के एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। अब आइए, सबसे पहले हम चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर। आज पढ़ना है ओम्स लॉ। देखिए, टेक्निकल का यहां जो हम पढ़ाई अब कर रहे हैं ये बेस है। अगर यहां से आपको टेक्निकल समझ में आ गया तो समझिए कि आप टेक्निकल में कुछ है नहीं। यहां ये जो है ये बेस है। आइए अब समझते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। देखिए, यह क्या है, यह एक मौलिक करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस के संबंधों को बताता है। ओम्स लॉ जो है ये क्या है, एक मौलिक है जो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस के संबंधों को बताता है। अब इसमें क्या होता है, ओम के नियम यह बतलाता है कि कोई अगर क्लोज सर्किट है, कोई क्लोज सर्किट में स्थिर तापक्रम कैसा होना चाहिए, स्थिर तापक्रम पर प्रवाहित होने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती और सर्किट के रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। ठीक है। ओम का नियम यह बतलाता है कि अगर कोई सर्किट है, मान लिया जाए कि ये एक सर्किट है, ये क्या है, एक क्लोज सर्किट है। यहां से मान लीजिए ये आई जा रहा है, ये वोल्ट है, ये आर है, रेजिस्टेंस है। ओम का नियम क्या है कि करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के संबंधों को बताता है कि ये तीनों में क्या संबंध है, इस चीजों को बताता है।
ठीक है। होना क्या चाहिए कि अगर ओम के नियम बतलाता है किसी अगर कोई क्लोज सर्किट है, मान लिया जाए कि यह क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसमें तापक्रम क्या होना चाहिए, स्थिर तापक्रम होना चाहिए, तापमान जो होना चाहिए स्थिर तापक्रम होना चाहिए, जो कि करंट जो होता है इसमें प्रवाहित होने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती लेकिन रेजिस्टेंस के विलानुपाती होती है, ठीक है। इस नियम को वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने स्थापित किया था। यह नियम एसी और डीसी दोनों पर लागू कार्य करता है या लागू किया जाता है। जैसे आई समानुपाती भी, देखिए ये सर्किट है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्किट है, और सर्किट में जो है ये क्या बता रहा है कि भाई वोल्टेज जो है वो करंट के तो समानुपाती है, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट का समानुपाती, यानी ये आई है, ये करंट, और भी मतलब वोल्टेज समानुपाती, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। अब मान लिया जाए कि जैसे हम वोल्टेज यहां से बढ़ाएंगे तो करंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। समानुपाती कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी यानी करंट भी बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए, ये आई है, आई बढ़ेगा यानी धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आई, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर आई को घटाएंगे, समानुपाती कहने का मतलब है आई अगर घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे अगर वोल्टेज बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा धारा भी घटेगा। समानुपाती कहने का मतलब यही है, ठीक है। आगे जो है आप लोगों को आगे जो पढ़ना है कि V इक्वल टू, अब इतना तो समझ में आ गया ना कि जैसे समानुपाती मतलब जैसे जैसे धारा बढ़ेगा वैसे वैसे, लेकिन कहता है कि भाई जो वोल्टेज है, ठीक है, करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है लेकिन रेजिस्टेंस के विलानुपाती होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस जो है मान लिया जाए कि धारा को विलानुपाती, मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस के यानी धारा को आई को बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर धारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, धारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, यानी इसके उल्टा होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है V समानुपाती, ठीक है, V समानुपाती। यहां पर हमने लिख दिया, तो एक और लिख लीजिए, यहां तो सर्किट समझ में आ गया, तो एक और लिख लीजिए आप लोग कि V समानुपाती आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V समानुपाती V इक्वल टू आई आर। अब इस चीज को एक इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एक मान लिया जाए, यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको कि जैसे जैसे अगर वोल्टेज धारा बढ़ेगा वोल्टेज वैसे, जैसे जैसे धारा बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर धारा बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा,
घटेगा, यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको समझना है तो एक यहां तक क्लियर समझ में आया? आया? यहां तक क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम अब जो है करते हैं। अब एक चीज इसमें खाना बना दीजिए त्रिभुज में, यहां आई लिख दीजिए, यहां आर लिख दीजिए। इतना समझ में आया? और रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, वोल्टेज के मान पूछ रहा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि भी को क्या कर लीजिए, ढांक लीजिए। देखिए ये क्या है, आपस में क्या बता रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए भी को ढक लीजिए, यानी भी को बाहर लाइए, तो भी इक्वल टू क्या हो गया, देखिए भी इंटू आई इंटू आर। समझ में आया? अब मान लिया जाए, देखिए भी ऊपर है, भी को बाहर ले लिए, भी के मान लीजिए धारा और रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, वोल्टेज निकालना रहेगा, तो क्या होगा, भी को पहले निकाल लीजिए त्रिभुज में, देख लीजिए भी क्या है, ऊपर है, भी को यहां लिख लिए, यहां से ढक लिए, आई इंटू आर, ये आई इंटू आर है, आई इंटू आर। ठीक है, ये एगो फॉर्मूला होगा। अब यहीं से जो है सिर्फ यहां से मान लिया जाए कि ये दो को दिया है, भी दिया है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, धारा का मान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, आई को ढक लीजिए, आई को यहां लिख लीजिए, ठीक है, और यहां लिखिए, देखिए भी बटे आर, भी ऊपर है, आर नीचे है, दिखाई दे रहा है, भी क्या ऊपर है, आर नीचे, आई का मान निकालना है, यानी करंट का मान निकालना है, तो आई इज इक्वल टू भी बटे आर। देखिए भी बटे आर। ठीक है, अब मान लिया जाए कि दे दिया, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस वोल्टेज दिया है और धारा यानी करंट दिया है, और रेजिस्टेंस के मान के निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहां आर को ले लीजिए, देखिए आर को यहां ढक लीजिए, आर को बाहर लीजिए, और क्या करेंगे, भी बटे आई, देखिए भी ऊपर है, भी बटे आई। समझ में आया? ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए, यानी भी अगर ये त्रिभुज बनाकर आपको ये याद हो गया तो ओम्स लॉ याद हो गया। समझ में आ गया? अगर भी के देखिए, अगर भी का मान निकालना रहेगा तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर मान लीजिए आई के मान निकालना रहा तो देख लीजिए भी बटे आर है, तो आई इज इक्वल टू भी बटे आर। आर के मान निकालना है तो आर को पहले ढक लीजिए, देखिए क्या बचा, भी बटे आई बचा, तो भी आर इज इक्वल टू भी बटे आई। अब इस पे क्वेश्चन एक देख लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर इतना नोट कर लिए, अब इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है, यहां दे दिया 12 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट दे दिया कितना, 12 वोल्ट दे दिया, कितना दिया, 12 वोल्ट। ठीक है, ये है 4 ओम, इसको दे दिया 4 ओम, ये है 2 ओम। अब देखिए, ठीक है, और पूछ दिया आई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, पूछा क्या, आई इज इक्वल टू व्हाट। आई का मान आपको निकालने के दे दिया कि आई का मान निकालिए, करंट का मान निकालिए, तो आप पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का पहले वैल्यू निकालिए, तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा,
भाई अब जानते हैं सीरीज में है तो सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए आई के मान निकालने के लिए, हाँ अगर जो पहले बार बना रहे हैं वो देख लें। देखिए आई करंट का मान इसमें पूछ दिया, तो करंट का मान कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। रेजिस्टेंस का मान तो निकालना आ गया, 4 यानी 6 ओम हो गया, ठीक है, सीरीज में है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। यहां पर मान लीजिए आप लिख लीजिए R इज इक्वल टू 6, V इज इक्वल टू दे दिया आपको 12, ठीक है। पूछ दिया I इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, I के मान को पूछा है, ठीक है। अब I के मान कैसे निकालेंगे, हमने पहले बताया I के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए। I को ढक लीजिए, यहां से ये फॉर्मूला है आपके सामने। I को क्या कीजिए, ढक बाहर निकालिएगा, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, I इजकल टू, देखिए V क्या है, ऊपर है, तो V को क्या करेंगे, V बटे R, ठीक है, V बटे R। अब यहां क्या करेंगे कि भाई क्या हो जाएगा, तो 12, ठीक है, 12 क्या हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया, तो देख लीजिए यहां क्या हो जाएगा, यहीं पर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम जब जान गए कि आई इजकल टू वी बटे, यहां से निकाल लिए, क्या करेंगे, 12 बटे 6 इजकल टू 2 ओम, 2 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसमें क्या पूछा, रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, धारा का मान नहीं दिया हुआ है, आई के मानों को पूछ दिया। तो आई के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए, हम क्या किए, रेजिस्टेंस के पहले हम ले लिए 4 + 2, ये सीरीज में है, 6 हो गया, 6 लिख दिए, वोल्टेज 12 वोल्ट है, 12 लिख दिए, आई इजकल टू व्हाट। अब आई के फॉर्मूला हम जान रहे हैं, ओम्स के नियम है कि ये होता है आई को पहले, आई को जब पहले लेंगे तो V बटे R हो जाएगा, तो 12 वोल्टेज ऊपर, तो V इजकल टू क्या है 12, R इजकल टू क्या है 6, दोनों कट गया, कितना हो गया 2 एम्पियर। यानी सर्किट में धारा कितना जा रहा है, तो 2 एम्पियर जा रहा है। बाकी समझ में आया, हाँ। तो इसी पर आप क्वेश्चन जो है आप लोग कीजिए, ठीक है, प्रत्येक चीजों को बताएंगे, ठीक है। हम ये टोटल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक हीटर है, 220 वोल्टेज की सप्लाई के साथ जोड़ने पर 4 एम्पियर की करंट लेता है, तो हीटर की रेजिस्टेंस निकालें। हीटर में क्या है, रेजिस्टेंस निकालें। अब देखिए हम बताए हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं, तब इसके बाद में हम इसको फिर लिख लेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है भाई, एक त्रिभुज बना लिए और क्या किए, इसमें V I इंटू R, अब यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए एक हीटर है, 220 वोल्टेज की सप्लाई के साथ जोड़ने पर 4 एम्पियर की धारा को क्या कर रहा है, यानी धारा यानी करंट लेता है। तो हीटर के रेजिस्टेंस बताइए कि उसमें रेजिस्टेंस क्या कितना है। तो देख लीजिए हम जान रहे हैं V बराबर क्या है, वोल्टेज इजकल टू 220, तो भाई लिख दीजिए वोल्टेज इजकल टू 220, धारा कितना है I बराबर लिख दीजिए 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर जा रहा है। पूछ रहा है कि R इजकल टू व्हाट, R इजकल टू व्हाट, R का मान निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देख लीजिए हमने क्या बताया, जब भी R का मान निकालना रहेगा तो क्या R को ढकेंगे तो क्या होगा V बटे I, ठीक है। तो भाई R को बाहर लीजिए, ठीक है, R को बाहर ले लीजिए, सॉरी R को बाहर लीजिएगा तो क्या होगा V बटे I, ठीक है। जब V बटे I हो गया
तो आपको पता है कि जब V बटे आई तो 200 दे दीजिए 220/4 कितना हो जाएगा, कटाइए कितना होगा, 4×5=20, ठीक है 4×5=20, 4×5=20 बचा 2 4×5=20, ठीक है 55 ओम, कितना है 55 ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का मान आप निकाल लिए, ठीक है। वोल्टेज का हमने पहले मान आपको बता दिया, धारा का मान निकाल कर दिखा दिया। धारा के जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, देख लीजिए फिर से। आर को पहले, ये फॉर्मूला है हमारा, पहले लिख लिए V = 220, 200 वोल्टेज कितना है 200, आई कितना जा रहा है एम्पियर 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस = व्हाट निकालना है। तो आर के पहले निकाल लेंगे, क्या बचेगा V बटे आई, V बटे आई, V का कितना है वोल्टेज कितना है 220, 220 ऊपर चला गया 4 नीचे, ठीक है दोनों को कटा देंगे, कटाए तो कितना आया 55 ओम, रेजिस्टेंस कितना है इस में 55 ओम, ठीक है। आगे आइए जो हम क्वेश्चन को बता रहे थे आप लोगों को, अब देखिए वो क्वेश्चन हम यहीं बता रहे हैं। हमने कहा था कि एक सर्किट बनाया था, दूसरा क्वेश्चन में एक सर्किट बनाया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये एक सर्किट है, ठीक है, ये है 60 ओम का, 60 ओम, यहां जो है आई जो जा रहा है वो 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज के मान को निकालना था, ठीक है। यहां V यानी ये जो वोल्टेज है यानी V = व्हाट, ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे, पहले जो मान दिया होगा सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो मान जो दिया है आई दिया है, आई के लिख लीजिए, आई दिया हुआ है 4 एम्पियर, 4 को लिख लीजिए। आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 60 ओम, 60 ओम को लिख लेंगे। कह रहा है कि V वोल्टेज बताइए, वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज = व्हाट, हम फॉर्मूला जानते हैं, पहले ही बताएं फॉर्मूला जानते हैं कि भाई क्या होता है, ऐसे आप कर लीजिए, कि भाई V यानी I × R, V बटे I × R, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लिए। अब वोल्टेज का मान को निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए वोल्टेज के मान को, तो V जब लेंगे I × R, तो V को पहले क्या करेंगे ढक लिए, ठीक है। तो V = I × R, ठीक है। तो देख लीजिए I दिया हुआ है, ठीक है, यहां देख लीजिए 4, ये कितना है ×60, ठीक है। वोल्टेज अब 4 4 के 24 कितना हो गया 200, 4 के 24 260, 240 सॉरी 240 वोल्ट, ठीक है। कितना आया 240 वोल्ट आंसर। फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं, देख लीजिए पूछ रहा है कि भाई रेजिस्टेंस का कोई अगर सर्किट है या कोई परिपथ है, रेजिस्टेंस है 60 ओम, धारा उसमें जा रहा है 4 एम्पियर, वोल्टेज के मान को निकालना है। तो वोल्टेज के मान को कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए सबसे पहले आई है, आई को लिख लीजिए 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 60, वोल्टेज = व्हाट, V बराबर क्या है व्हाट है, कितना होगा, फॉर्मूला जानते हैं V/I × R, तो V को पहले लेंगे तो क्या बचेगा, V जब ले लेंगे पहले तो क्या बचेगा I × R, तो I × R 4 × 60, तो 4 में और 60 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 240 वोल्ट। तो ये 240 वोल्ट, इस सर्किट में कितना वोल्टेज पूछेगा, तो वोल्टेज कितना जा रहा है तो 200, आप कह सकते हैं कितना कि V = हो गया
240, यहां पर कर सकते हैं 240 वोल्ट जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6.0 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली की बल्ब का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के मान को बताइए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने सबसे पहले क्या बताया कि अगर निकलना है सबसे पहले तो पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, लिखिए V इक्वल टू 6.0। आई दिया हुआ है, आई का पहले लिख लीजिए कितना दिया 1.2। ठीक है, R इक्वल टू व्हाट, लिख लीजिए R इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फॉर्मूला अब आपके सामने है, फॉर्मूला क्या है आपके सामने है। आप जानते हैं R को अगर लेंगे बाबू, जब R को लेंगे तो क्या होगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटे I। ठीक है, तो अब बताइए वोल्टेज कितना है 6.0। ठीक है 6.0, यहां क्या है I इक्वल टू 1.2। ठीक है 1 पॉइंट कितना है 1.2। ठीक है, तो यहां देखिए 6 है तो यहां ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऊपर अगर हटा देंगे तो क्या होगा 60, ये कटेगा तो 12×5 = 60। समझ में आया, जीरो है, जीरो से कोई फायदा थोड़ा ना है। ठीक है, आगा कितने लोगों ने बनाया, देखिए यही ना क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक 100 वोल्टेज डीसी से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान्य क्या होगा। ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, एग्जाम में सिर्फ घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जब एग्जाम में जाए तो क्वेश्चन देखकर घबराइए मत। ठीक है, घबराना नहीं, आराम से उसको हल करना है, दे क्या रहा है उस चीज को देखना है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि एक 10 ओम वाला, ठीक है एक 10 ओम वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें दिया क्या है। कह रहा है कि एक 10 ओम वाला प्रतिरोधक 100 वोल्टेज डीसी से जुड़ा हुआ है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान्य क्या होगा। सिंपल सी बात, इसमें सिर्फ घुमा दिया है क्वेश्चन को, पूछा यानी हमको क्या देखना है, रेजिस्टेंस R का मान दिया हुआ है 10 ओम, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, निकालना क्या है I यानी धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है। देख लीजिए, तो भाई कितना हम लिख सकते हैं ना, यहां इतना में तो आ जाएगा ना समझ में। देखिए R इक्वल टू क्या लिख दिए 10 ओम लिख दिए, V इक्वल टू क्या लिख दिए 100 वोल्ट, I इक्वल टू पूछ रहा है व्हाट, I इक्वल टू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ाया फॉर्मूला में कि बाबू ये देखिए, ये इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को भी याद हो जाए I इंटू आर, V/I इंटू आर। ठीक है, इसको त्रिभुज में बना लीजिए, ये इसलिए कि आप लोग को भी ये याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए आई का इसमें मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ा है कि जब भी आई का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई को ढक लीजिए, तो क्या बचा V बटे, यानी आई को लिख लीजिए तो क्या बचेगा V बटे R, यही बचा ना। V का मान कितना है 100 वोल्ट, R का मान 10, तो क्या करेंगे V को ऊपर 100 बटे कितना हो जाएगा 10, कटा दिए कितना आया 10 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया।
कितना है यार, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन कितना क्या कर रहा है, क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में घुमाया जाता है, वो चीज हम आप लोगों को पकड़ने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए कि एक 10 ओम वाला प्रतिरोध है, 100 वोल्टेज डीसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। हम जब जान गए कि क्या हमको देखना है भाई, रेजिस्टेंस कितना है 10, वोल्टेज कितना है 100, आई का मान पूछा है, धारा का मान, तीनों को तो निकालना है। तो देखिए R बराबर 10, V बराबर 100, I इजकल टू व्हाट, इसका मान को निकालना है। फॉर्मूला जानते हैं V अपॉन आई इंटू आर। तो अब देखिए I को क्या करेंगे, I को पहले ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, I को मान लीजिए यहां ढक दीजिए, तो क्या बचेगा V बटे आर, तो V बटे आर। तो देखिए V का मान कितना हो गया, यहां देख लीजिए V का I इजकल टू V बटे आर, तो कितना हो गया 100 बटे 10, कटा देंगे कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। यानी कितना माध्यम से होकर इस सर्किट से कितना एम्पियर जाएगा, तो 10 एम्पियर जाएगा। आगे आइए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा पानी, ठीक। आप देखिए ये कह रहा है, जितना भी लिख रहे हैं ना ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में, ये मत लिखिएगा कि सर इसी तरह दे दे रहे हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम का आया हुआ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कि बता रहे हैं कि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मत दीजिएगा कि इसी तरह सर लिख दिए हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बैटरी 20 ओम के एक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, एक बैटरी है 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि कितना लोग का इसका आंसर आया है, आधा से अधिक लोग, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक है, अच्छा है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार में ही आप लोग समझ गए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या है, एक बैटरी है, 20 वोल्टेज दिया हुआ है, आपका तो गलत है जी, इतना तो नहीं आएगा, अब तक आपका तो गलत है, इतना नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिए, अब समझ लीजिए बोर्ड पर। देखिए एक बैटरी 20 ओम के एक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि 0.75 एम्पियर की धारा को उत्पादित किया जाता है तो बैटरी का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, यानी वोल्टेज बताइए। सिंपल सा, रेजिस्टेंस को दे दिया है, धारा दे दिया है, भी का मान पूछा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज का मान पूछा है। अब जान गए कि R बराबर कितना है भाई, 20 लिख लीजिए, जान गए कि I बराबर कितना है 0.75, ठीक है। ये कीजिएगा तो कितना है, यानी पूछ दिया कि V इजक्वल टू व्हाट, V बराबर क्या है, V वोल्टेज का मान को निकालिए। तो बाबू फॉर्मूला देख लीजिए, सामने है आपके, V का अगर निकालना होगा तो क्या, V को ढक लीजिए, तो क्या करेंगे कि V इजक्वल टू I इंटू R, यही है फॉर्मूला। तो भाई लिख लीजिए, I कितना है, तो देख लीजिए 0.75 इंटू 20, अब इंटू कर लीजिए कितना आएगा, कितना हो गया 4 15, यानी कितना हो गया 15 वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, रेजिस्टेंस का कितना दिया 20 ओम, आई का कितना दिया 0.75, भी का मान पूछा है कि भी का मान, फॉर्मूला देख लीजिए, हमने लिखाया कि भी अपॉन आई इंटू आर, तो देख लीजिए भी को बाहर लिए तो आई इंटू आर, आई पहले ले लिए तो 0.75 इंटू 20 इक्वल टू 15 वोल्ट, आधा से अधिक लोगों का सही है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि एक स्थिर धारा स्रोत 10 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर धारा की सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड में धारा कितनी होगी? लोड में धारा कितनी होगी? ठीक है, लोड में धारा कितनी होगी? अब भाई 10 किलो ओम दे दिया, ठीक है, धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है, वोल्टेज का मान भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए इसमें वोल्टेज का मान 10 किलो, यहां आर बराबर 10 किलो ओम है, यहां आई दे दिया, वोल्टेज का मान ये है कि लोड बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड में धारा कितनी जाएगी। अब धारा के मान भी पूछ रहा है, तो देखिए कुछ नहीं किया है, कितना घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, धारा के मान को निकालेंगे, ठीक है, धारा के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धारा को मान पूछ रहा है कि धारा कितनी होगी, सबसे पहले वोल्टेज के मान को निकालिए। देखिए पहले लिख लीजिए V बराबर, आर बराबर क्या दिया है 10, लिख लीजिए यहां आर बराबर 10 किलो ओम, ठीक है। यहां दे दिया आई बराबर दे दिया है, आई बराबर कितना दिया है 0.40, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज का मान कहीं दिया हुआ है, देखिए एक स्थिर धारा स्रोत 10 किलो ओम लोड पर इतना एम्पियर धारा की सप्लाई करता है, यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड धारा कितनी होगी। तो यहां पर देख लीजिए ये तो दिया है, लेकिन ये तो बाद में बदल कर दिया जाता है तो 100 ओम हो जाता है, लेकिन पहले क्या करेंगे, वोल्टेज का मान, वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू वाट। अभी हमने बताया कि वोल्टेज का फॉर्मूला, जब भी वोल्टेज अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो वोल्टेज निकाला होगा तो भाई हम लोग पहले V को रखेंगे फॉर्मूला को, कि V इक्वल टू हो जाता है I इंटू आर, ठीक है। तो I इंटू आर होगा तो समझ लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4040 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 किलो ओम। 10 किलो है तो क्या कर सकते हैं, 10,000 4 गो जीरो कर सकते हैं, ठीक है, 4 गो जीरो कर सकते हैं, हाँ 4 गो। अब दोनों में गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4000, इसमें और इसमें ये कट गया तो कितना हो गया 4000, ठीक है, कितना आ जाएगा 4000। तो 4000 जो आया ये क्या आया, वोल्ट आया, क्या आया, वोल्ट। क्या हो गया बाबू, 4000 ये वोल्ट, ठीक है। अब देख लीजिए हमको वोल्टेज भी मिल गया, ठीक है, वोल्टेज हमको क्या हो गया, वोल्टेज भी मिल गया। अब पूछ रहा है कि इसको मान को बदल दिया जाए, अब आई का मान को हमको निकालना है, तो आई का मान क्या करेंगे, आई इजकल टू क्या होता है V बटे आर, ठीक है, V बटे आर। तो देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 4000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हुआ 40 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं, देखिए
ये क्वेश्चन लाया है एक लड़का और दे रहा है कि सर ये बताइए, ठीक है। पूछ रहा है कि चार रजिस्टेंस है जिसमें 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम और 50 ओम सीरीज में जोड़े गए हैं। यदि सर्किट को 200 वोल्टेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित को मालूम करें। देखिए हम दूसरे को क्वेश्चन बनाते तो नहीं है, लेकिन जब ये बोल रहा है कि सर नहीं इसी को समझाइए, इसी को समझाइए, ठीक है हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन घर से लोग छांट छांट के लाता है कि सर को किसी तरह फंसा दो। ठीक है, देखो पूछ रहा है, बोला है कि कुल रेजिस्टेंस, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, कुल रेजिस्टेंस, कुल करंट, प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या लाया है, आपको एक सर्किट के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन लाया है कि ये 4 गो रेजिस्टेंस है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा हो, अच्छा कह रहा है कि भाई ये सर्किट है, ये मान लो R1, R2, R3, R4, ये देख लो। कह रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, भाई वोल्टेज भी पूछ रहा है तो V1 यहाँ लिखना पड़ेगा, V2 यहाँ हो जाएगा, V3 यहाँ हो जाएगा V4। ठीक है, 200 वोल्टेज ये सप्लाई पर दिया है, ये है ना, 200 वोल्ट सप्लाई दिया है। रेजिस्टेंस का जो मान है, इसका मान है 10 ओम, लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए 10 ओम, 15 ओम, ठीक है, 25 ओम, ठीक है, ये है 50 ओम। इसका क्वेश्चन यही है कि सर, क्वेश्चन ये दिया है कि सर 4 गो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुल रेजिस्टेंस के 4 गो रेजिस्टेंस से सीरीज में जोड़ा गया है, 200 वोल्टेज सप्लाई दे दिया गया है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो हमको बताइए। ठीक है, तो कुल रेजिस्टेंस पूछा है कि कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल करंट कितना होगा, कि सर्किट में कुल करंट कितना जा रहा है वो भी बताइए, और प्रत्येक रेजिस्टेंस में बताइए कि 200 वोल्टेज है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। ठीक है, अब देख लो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। देखो पहला बार तो ये सीरीज में है, इसको मान लो R1, R2, R3, R4, ठीक है। अब देखो सीधी सीधी जो बात है, अब इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि हम डायरेक्ट, अब देखो सीरीज में है तो सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आप लोग को। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं जब फॉर्मूला हमको पता ही है तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 जानेंगे ना सीरीज में निकालने के लिए, R1 यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस R3, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, यानी RT निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 25 ओम प्लस 50, ये टोटल कितना आ जाएगा, 15 या 10 25 या 25 दूनी के 50, 100 ओम, 100 ओम 100 ओम। अब ये जो है 2 बज गया, 2:20 हो गया, 10 मिनट।
R2 टोटल रेजिस्टेंस हो गया, कुल रेजिस्टेंस कितना आ गया, यानी RT इक्वल टू आ गया 100 ओम। ठीक है, यहां इसलिए लिख दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां। अब जो है इस सर्किट में हमको पता चल गया कि रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। जब हम जान गए कि R आ गया मेरा, क्या आ गया, R इजकल टू 100 ओम, ठीक है, V इजकल टू आ गया 200 वोल्ट, तो I हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, आई हम निकाल लेंगे। तो आई के लिए हम फॉर्मूला पहले ही बताए हैं कि V बटे, अभी जस्ट बता रहे हैं, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आई निकालने के लिए, तो आई इजकल टू V बटे R। तो यहां पर हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 200 बटे 100, ये कट गया तो कितना हो गया 2 एम्पियर। देखिए ये पूछा है कुल रेजिस्टेंस, तो कुल रेजिस्टेंस क्या किया ये सर्किट में कि 10 ओम प्लस 15 ओम, हम जान रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 R प्लस 3 इस तरह से। तो 10 प्लस 15 क्या 25, 25 दूनी के 50 है, यहाँ 50 ओम है तो कितना हो गया 100 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम लिख दिया। जब हमको R मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज मिल गया, तो I का मान निकल जाएगा। तो देख लीजिए फॉर्मूला हमने लगा दिया, R इजकल टू 100, V इजकल टू 200, I इजकल टू व्हाट, I इजकल टू V बटे R, 200 बटे 100 इजकल टू 2 एम्पियर। समझ में आया यहां तक? तो बाबू देख लो इस सर्किट में जो है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना जा रहा है 2 एम्पियर। पूरे सर्किट में कितना है 2 एम्पियर करंट जा रहा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है। देखो टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, वोल्टेज मिल गया। अब वोल्टेज, अब कहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप बताइए। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देख लीजिए वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर सीधे सीधी बात है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो लिख देंगे हम V1 इजकल टू, ठीक है, V1, जब V का मान निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पता है ना, I इंटू R1, ये छोटा वाला R दे देते हैं पता चल जाएगा, R1। ठीक है, ठीक है, चाहे भैया इंटू कर दो ना, यहाँ क्या दिक्कत है। देखो अब देखो सर्किट में हमने धारा का मान निकाल लिया, समझ, इसलिए लाया था ना कि सर फंस जाएंगे। ठीक है, आओ देखो, तो भाई देखो रेजिस्टेंस निकाल दिए, धारा निकाल दिए, धारा कितना जा रहा है सर्किट 2 एम्पियर। अब प्रत्येक पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो देखो, तो यहाँ लिखो, एक लिख देते हैं कि V1 का देखते हैं। तो V1 इजक्वल टू जानते हैं जब I इंटू R1। ठीक है, R1 कितना है बताओ, R1 कितना है 10 ओम है, 10 ओम है। I कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो 2 गुणे 10, 10 दूनी का 20 वोल्ट, ये हो गया।
यानी 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। आइए V2 पर देख लो, V2 पर I इंटू R2, ठीक है। अब देखो V2 कितना है 15, यहां लिखो 2, I का कितना वैल्यू आया 2 गुणे 15 कितना हो गया 30 वोल्ट, कितना हुआ 30 वोल्ट। V3 देख लो क्या हो जाएगा I इंटू R3, R3 पर कितना हो जाएगा देखो कितना है 25 है, तो लिखो 2 I बाई I मतलब एम्पियर, ठीक है एम्पियर, I इंटू V3 25, लिखो यहां 25 कितना हो जाएगा 25 दूना का 50। देखो V3 पर वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट कर रहा है ड्रॉप। V4 देख लो I इंटू R4 कितना हो जाएगा 50 100 वोल्ट है, ठीक है वोल्ट। समझ में आया, फिर से समझा दे। देखो एक क्वेश्चन दिया है इसमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ लड़का एक सर ये बनाएगा तो इन्हें दिखा दीजिए ना, नया अभी आ रहा है, कहीं दूसरे जगह पढ़ाई कर रहा होगा, अच्छा कहीं क्लास जाते थे गांव में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दिया है कि 4 गो रेजिस्टेंस है, पूछा कि 4 गो रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज जो दिया है 200 वोल्टेज के साथ सप्लाई में जुड़ा हुआ एक सर्किट है। पूछा कि कुल रेजिस्टेंस का सर मान निकाल के दिखाइए, कुल करंट का मान निकाल के दिखाइए और प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालिए कि इस पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है, ड्रॉप मतलब कितना ये खपत कर रहा है, ले रहा है। तो अब समझ लीजिए कि देखिए हमने क्या किया, हमको पता है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस वही सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या किए सबको जोड़ दिया, आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या किए 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 50 सबको जोड़ दिए तो कितना है 100, आरटी टोटल रेजिस्टेंस बराबर 100 ओम, ठीक है। जब रेजिस्टेंस का आर का मान आ गया, भी का मान 200 वोल्टेज है, तो हम आई का मान निकाल लिए। आई का मान निकालने के लिए हमने ओम का नियम लगाया कि V अपॉन आई इंटू आर, R1 बराबर 100 ओम आ गया, V बराबर 200, आई इक्वल टू हमने क्या किया आई इक्वल टू V बटे आर, 200 बटे 100 2 एम्पियर, यानी सर्किट में करंट कितना टोटल कुल करंट कितना बह रहा है 2 एम्पियर बह रहा है, हमने 2 एम्पियर लिख लिया। अब भाई हमको V1 पर देखना है कि जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज को ड्रॉप करा रहा है, तो हमने क्या किया कि यहां पर एक लिख दिए हैं V1 V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो 2 एम्पियर पहले आई का वोल्टेज का मान निकालना है, तो क्या करेंगे आई इंटू आर, तो 2 गुणे 10 इक्वल टू 20, ठीक है। V1 पर 2 गुणे 15 इक्वल टू 30 वोल्ट, इस पर हो रहा है 20 वोल्ट ड्रॉप, इस पर हो रहा है 30 वोल्टेज ड्रॉप। यहां पर देखिए 2 गुणे 25 यानी 50 वोल्ट हो रहा है ड्रॉप, 50 पे यहां 100 वोल्ट ड्रॉप, तीनों को जोड़िए 30 20 50, 30 20 50, ठीक है 30 और 20 50 50 दुने के 100 आइए 100 200 वोल्टेज है, 200 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दिया। देखिए इसका जो क्वेश्चन है दूसरा वाला क्वेश्चन जो था पूछा था, सारे लोग समझ लीजिए, ठीक है हमने बना दिया है सारे लोग। देखिए ये कह रहा है कि 3 गो रेजिस्टेंस है 6 ओम 8 ओम और 12 ओम को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। यदि सर्किट को 48 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित मालूम करें। कुल रेजिस्टेंस मालूम करना है, कुल करंट, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट ड्रॉप कितना हो रहा है उसको मालूम करना है। हमने क्या किया थोड़ा सा ऑडियो जो था
इसका जो यूट्यूब पर देख रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ऑडियो जो था थोड़ी दिक्कत आया था। ठीक है, ये देखिए तो हमने क्या किया, पैरेलल में है तो हम जानते हैं जब आरटी का मान निकालना होगा टोटल रेजिस्टेंस को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए कितना आ गया, 6 8 12 का एलसीएम लेंगे 24, तो ये क्या इतना 3 और 4 3 2, ठीक है 9 बटे ये, तो R1 जानते हैं ये होता है ना फॉर्मूला R1 प्लस R ये बटे, ठीक है। तो अब ये जो है 24 बटे 9 इक्वल टू 2.22 ये आया, ठीक है। ये कितना आया, 2.22 एम्पियर आया, ठीक है। टोटल जो करंट आया, टोटल जो रेजिस्टेंस का मान आया, सॉरी जो टोटल रेजिस्टेंस का मान आया 2.66 ओम का आया, ठीक है। जब हमको 2.66 जब रेजिस्टेंस का मान मिल गया, वोल्टेज का मान मिल गया, तो आई का मान हमने निकाल लिया, आई इक्वल टू वी बटे आर, 48 बटे 2.66 इक्वल टू 18 क्या आ गया एम्पियर, ठीक है एम्पी, ठीक है एम्पियर। अब देखिए R1 में वोल्ट करंट जो है कितना ड्रॉप कर रहा है वो देखिए, R1 में हमने लिखा R1 में करंट ड्रॉप, तो हमको जब भी निकालना होगा आई का मान निकालना होगा तो क्या करते हैं V बटे R, तो V का मान कितना है 48 बटे रख दिया 8, ठीक है। तो ये जो है V बटे 8, तो ये कितना आया, समझ गए, सॉरी देखिए कहीं ध्यान में रहा, 8 6 48 6 एम्पियर होगा जी, कहीं मिस्टेक हो जाता है। देखिए अब हम टोटल क्या किए, एम्पियर निकाल लिए, टोटल क्या किए एम्पियर निकाल लिए। टोटल इसमें एम्पियर कितना जा रहा है 18 एम्पियर, ये लमसम जा रहा है 18 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए R1 का मान रख दिए, तो ये अगर आई का मान निकालना रहेगा तो वोल्टेज बटे R 48 6 एम्पियर, R1 48 बटे 6 8, ठीक है। V बटे 3 यानी V जो है V3 48 बटे 12 4 एम्पियर। इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप का मान आप निकाल लीजिएगा। छोटा 2 मिनट का एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद जो है ओम का आज नियम खत्म हो जाएगा। ओम के जो नियम होते हैं अरेखीय तत्वों के लिए लागू नहीं होता। हम जब एलिमेंट जब पढ़ाए थे तो बताए थे अर्धचालक, डायोड, सेमीकंडक्टर, इसके लिए ओम का नियम लागू नहीं किया जाता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओम का जो नियम है एक पक्षीय नेटवर्क जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इस तरह के डिवाइस के लिए या रेक्टिफायर हो गया, ओम का नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओम का नियम जो है निर्वात नलिकाओं के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आई थिंक ये चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। आज ओम का पूरा जो है समझ में आया होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो को देख रहे हैं आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और रेगुलर पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। और हमारे तरफ से फिर आप लोगों से एक लास्ट में निवेदन है, जो भी इसरो में फॉर्म आया हुआ है उसको जाकर आप फिलअप कीजिए, फिर कंटिन्यूटी के साथ आप बैठिए और पढ़ाई कीजिए। जो इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने जितने भी पढ़ने वाले ये फ्री क्लासेज है, आप टेक्निकल एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से लेकर आपको प्रत्येक क्लास मिलेगा, नंबरिंग किया हुआ क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, और इतने लोग आप लोग प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह क्लास में आप लोग आते रहिए। थैंक यू सो मच।